अथॉरिटीज़ की तरफ से कॉल आई थी मुझे तानिया बीबी के रोल के सिलसिले में। मैंने डांटा उन्हें, ये हमारी कोई जाती दुश्मनी थोड़ी है। मैं तो तानिया बीबी की गिरफ्तारी के हक में भी नहीं था, हुकूमत ने चलने नहीं दी मेरी। हाँ साहब, इन सारी बातों का मुझे इल्म है। वक्त आने पर जो भी इस हुकूमत में जिम्मेदार है उन सबसे मैं खुद निपट लूंगा। हुकूमतों सरकारों से निमटा नहीं करते नबी साहब। मैं तो कहता हूँ जिस किसी के साथ भी कोई मसला है ना, उसके साथ बैठ के माफी तलाफी कर ले। मेरी मदद की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ सुलह करवाने में। आपकी ऑफर का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी। अलबत्ता ऐसी नौबत अगर आ भी गई तो हम नहीं जाएंगे, उनको ही आना होगा। अपने बाप की तरह जिद्दी हैं आप भी नवीस साहब, वरना हम तो खिदमत के लिए तब भी हाजिर थे, अब भी हाजिर हैं। लेकिन जिद अच्छी नहीं होती नवीर खान। साहब, मैं इस बारे में मजीद बात नहीं करना चाहता। आप यहां आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मर्जी है आपकी खान साहब, साढ़े बुए खुले हमेशा। मियां साहब हल्के कदी नजर नहीं आए तुसी, बल्कि किदायम आवांगे, जरूर नजर आवांगे। और इंज नजर आवांगे जिवें दिन च तारे नजर आंदे। हाँ जी, ये क्यों आया था? फातिहा के लिए। सिर्फ फातिहा? साथ में धमकी और सुलह की ऑफर भी थी। फिर क्या सोचा खान जी, धमकी या सुलह? वो लोग तानिया को फिर से वापस ले गए और उसकी दिन ब दिन तबीयत खराब होती जा रही है। 3 दिन बाद बेल मिलेगी। अगर तो उसे बेल मिल गई तब मैं कुछ और सोचूंगा, वरना तो क्या? मियाँ यार, मैं अब्बा वाली गलती दोहराना नहीं चाहता। मैं मान लूंगा कि हाकिम खान बहुत बड़ा है और हम उसका कुछ नहीं कर सकते। क्या हो गया खान जी, क्या हो गया? इतनी जल्दी हार मान लेंगे? अभी हमारे पास ज़हूर वाला कार्ड बाकी है। कोई अता पता चला उसका?
अभी कुछ पता नहीं चला खान जी। यार मियाँ साहब, एक लड़के का नाम नहीं ढूंढ सके आप, अजीब काम कर रहे हैं। अखों दूर पहाड़ों दूर, इतने अरसे में तो बंदा अपने बच्चे का नाम भूल जाता है, उसका कैसे याद रखे। हाँ तो फिर किसी को मेंशनाबाद भेजे, उधर कोई ना कोई बंदा होगा, किसी के पास तो अता पता होगा ना। खान जी सबसे कह दिया है, सब कुछ करके देख लिया, कुछ और सोचना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं हो रहा। मैं शिराज को बुलवाता हूँ। शिराज? हाँ शिराज। हाकिम खान के इर्द गिर्द जितने भी बंदे हैं उनकी प्रोफाइलिंग करवानी पड़ेगी। खान जी ये शिराज कहाँ से आ गया बीच में फिर? मियाँ साहब उसने कुछ नहीं किया, अगर किया होता तो अजमत उसे वापस अपने पास रख लेता। बेरोजगार है, इतने साल उसने हमारे साथ काम किया है। ठीक है खान जी, मैं अपने बंदों से कहता हूं अपने तरीके से पता करेंगे। वो एचआर वालों को टीम के खाने के कुछ बिल्स देने से तो देखने आया था कि अजमत साहब ने साइन कर दिए या नहीं। ये तुम कर क्या रहे हो हुसैन? मैं कुछ भी नहीं। कुछ दिनों से बहुत रिजर्व लग रहा हो। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हूँ मैं। बिल्कुल नॉर्मल? हाँ बिल्कुल नॉर्मल। तुम अब तक मेरा घर तक नहीं देखने आए। हाँ वो फुर्सत नहीं मिली थी। हम शायद एक ही जगह पे काम करते हैं, एक ही टीम का हिस्सा हैं। हमारी मसरूफियत भी एक ही जैसी है, फिर ये फुर्सत की बात कहाँ से आ गई? नहीं मिशाल, तुम इससे ज़्यादा मसरूफ़ हो। अगर तुम ये तंज करना छोड़ दो तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं तुमसे शेयर करना चाहती हूँ हुसैन, लेकिन तुम्हारे इस रवैये की वजह से मैं कुछ शेयर कर नहीं पाती, मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तुम मुझसे बातें शेयर नहीं करती मिशाल, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि तुम मुझसे बातें छुपाती हो। क्या मतलब? कौन सी बातें छुपाती हूँ मैं तुमसे? क्या शेयर नहीं करती? छोड़ो यार, फिर कभी बात मुझे करें। अभी सुनना है, बताओ। सुनना है तो सुनो। अजमत और हाकिम के साथ मिलकर जो कुछ तुम कर रही हो ना, सब पता है मुझे। क्या पता है तुम्हें? जो कुछ भी कर रही हूँ वो तुम्हारे सामने कर रही हूँ। लाखी भील वाले शो के बाद से तुम तीनों एक साथ हो। तुम्हारे इस डिनर की ना तस्वीरें हैं मेरे पास, और मुझे तुम कह के गई थी कि दोस्त की तरफ डिनर पे जा रही हूँ। समझाया था मैं तुम्हें मिशाल, मेरा धावा वाली गेम कुछ और है, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। तुम वही लाइन लेती रही, वही शो करती रही जो अजमत और हाकिम तुमसे करवाना चाहते थे। और ये रोशन है, ये हाकिम खान के सर्कल में आज से कई साल पहले आया था। उससे पहले ये डीपीआर में काम करता था, वहाँ हाकिम खान के साथ इसकी ड्यूटी लगी तो इसका काम उसका पसंद आ गया। तब से ये हाकिम खान का सबसे ख़ास आदमी है, उनका मीडिया शीडिया देखता है। इस पे तो किसी का शक भी नहीं जाएगा, या हाकिम खान का साया भी किसी को न दे। नाम क्या है? रोशन। वल्दियत? सर वो तो पता नहीं है। पता करा। अच्छा और कुछ है? नहीं सर, दैट्स ऑल। मुझे इन सब लोगों का नाम, वल्दियत, पता वगैरह सब चाहिए। इनके बाप, भाई, चाचा, मामा, ताया सबके नाम चाहिए। जिस नाम में भी ज़हूर आएगा समझ लेना वही हमारा बंदा है। ओके बॉस, कल रात तक सारी डिटेल मिल जाएगी आपको। ठीक है, जाओ। सालम सर। मैं भी चलता हूँ खान जी, मैंने अपने बंदों की ड्यूटी लगा दी है, कमेटी जाके पता करेंगे। ज़हूर ने अपने मुंडे की कोई ना कोई जम्मन पर्ची तो बनाई होगी ना, हो सकता है इनमें से कोई हो।
एक बात है आपके सेठ में, अपना मुनाफा नहीं छोड़ता। सर ऐसे तो इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट नहीं कर लिया ना सर उन्होंने। अब यहाँ से गेम उठानी है। सर ऐसे लगे कि रंधावा की करप्शन का नेटवर्क सीएम हाउस तक फैला हुआ सीएम हाउस तक सर? है। मसला है। अगर आपको मसला नहीं है तो सर मुझे क्या हो सकता है? ये अभी आपके सेठ से जो 1-to-1 मुलाकात हुई है ना सर इसमें सारा कुछ तय हो गया है। बस आप विशाल बीबी को तैयार करें और शो शुरू कर दें। मेरी एक सजेशन है सर कि एक शो काफ़ी नहीं होगा सर, इस लाइन पे 2-3 शोज करने पड़ेंगे और वो भी पैरेलल। वो कहते हैं सर कि झूठ जितना ज़्यादा बोला जाए और बार बार बोला जाए तभी उसका इम्पैक्ट क्रिएट होता। हाँ क्या तो ठीक रहे आप। तो फिर कोई 2-3 महीने लगाएं और रंधावा की करप्शन और नायली का ढंडोरा पीटें। तो धक्का में उन्होंने आप दे लिसा, इतनी ताकत है मेरे ग्रुप पे। इतना तो पता है सर। मिठाई सर भरपूर मुहिम चाहिए मुझे, मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे भी। और वो किया दिन और ट्विटर ते गाल नहीं कर दे, ट्रोलर्स सर, ट्रोलर्स। साथ लेके चल रहे। आप फिक्र ना करें सर, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। आपकी सोच से कहीं ज्यादा। आपको पता है कि सीएम साहब के अगले जो मीडिया एडवाइजर हैं वो आप होंगे। और ये चैनल वाली सीट भी आप इसे साथ लेके चलें। लोग सही कहते हैं सर, आप नाम के ही नहीं काम के भी हाकिम हैं। बहुत बड़ा दिल है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। आप विशाल और असमत साहब के टीम मेंबर हैं और मैं रोशन, हाकिम खान का पीए और मीडिया कोऑर्डिनेटर। हाकिम खान जब किसी पे मेहरबान होता है तो उस इंसान को अपना बना देता है। उनकी इनायात के मुख्तलिफ तरीके हैं, किसी को इश्तिहार, किसी को ब्रेकिंग न्यूज़, किसी के लिए पार्टी और कुछ के लिए तो सब कुछ। क्या मतलब? मतलब तो सहाफ़ी खुद ही ढूंढते हैं। आज हाकिम खान के ऑफिस गया था, दोबारा बात पूछ रहे थे। कह रहे थे कि मिस मिशाल आजकल कोई तहलका अंगेज शो नहीं कर रहे। तो मैंने भी उनको कह दिया आप हमें कह दे तो हम शो कर देंगे। लाखी भील वाले शो के बाद से तुम तीनों एक साथ हो। तुम्हारे इस डिनर की ना तस्वीरें हैं मेरे पास, और मुझे तुम कह के गई थी कि दोस्त की तरफ डिनर पे जा रही हूँ। समझाया था मैं तुम्हें विशाल, रंधावा वाली गेम कुछ और है, लेकिन तुमने मेरी एक बात ही सुनी। तुम वही लाइन लेती रही, वही शो करती रही जो अजमत और हाकिम तुमसे करवाना चाहते थे।
जेल में इन चीजों को तरस गया था यार। रोज वही पद मजा खाना। खा ले बेटा खा ले, पता नहीं दोबारा फिर कब जाना हो। ऐसा ना क्या यार, मेरी भूख मर जाती है। जहन्नम है जहन्नम। अच्छा चल कर मजाक करो। अच्छा आजकल चल क्या रहा है? कुछ नहीं, खबरी की खोज। तू अजमत को साथ साथ बता रहा है? नहीं अभी नहीं, उसको मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी है, उसे पैसे ले लिए। सोच रहा हूँ कि अब सारा कटा चटा जमा करके एक ही बार दूं और मुंह मांगी कीमत लेके निकले यहाँ से। प्लान अच्छा है। मैंने ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए, बस एक दो रह गए हैं, वो जमा करें और हम निकले यहाँ से। अच्छा यार, वो तेरा स्पाई कैमरे वाला सामान किधर है जो तूने शो के लिए लिया था? मेरे पास है, उसकी क्या ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है बेटा, वो निकाल। खा के जाऊँगा। ठीक है। कहीं नहीं जा रहा, पिज़्ज़ा जाके लेके आ। मैं तो ये कह रहा था कि तुम्हें मिशाल को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। जनाब हाजिए, सुबह सुबह फौजों ने कहाँ की तैयारी कर ली? डीपीआर के ऑफिस जा रहा हूँ अबू, कोई रेफरेंस है तो बताएं। सारा डीपीआर ही अपना? क्यों, खैरियत तो है बेटा? हाकिम खान का जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है ना रोशन, पहले डीपीआर में ही काम करता था, उसी का बायोडेटा निकलवाना है। उसका बायोडाटा? उसके बायोडाटा की क्या जरूरत पड़ गई बेटा? आपको याद है हाकिम खान ने एक पार्टी थ्रू की थी जिस पे आपने मुझे ज़बरदस्ती भेजा था? हाँ बिल्कुल याद है मुझे। फिर? कुछ नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मुझे यूं लग रहा था जैसे वो वहाँ फिट नहीं होता उस सिस्टम में। मैं समझा नहीं तुम्हारा मतलब बेटा। पता नहीं, खड़े खड़े दो चार बातें की उसने, जैसे इशारों में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। और फिर हाँ, उसने ये भी कहा था कि सहाफ़ी हो तो सहाफ़ी तो मतलब और ख़बर खुद ही ढूंढ लेता है। खैर तुम ऑफिस चले जाओ बेटा, वहाँ तुम्हें अब्बासी साहब मिलेंगे। ही इज़ अ वेरी सीनियर मोस्ट पर्सन देयर। मेरा बताना, इंशाल्लाह जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सब तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब अब्बासी साहब चलें, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। चाय बना कर लाऊं? ये ज़रूरत नहीं है। वो हाकिम खान की पार्टी में जो तुमने तस्वीरें देखी थी, तुम नाराज़ थे। मुझे तुमसे उस सिलसिले में बात करनी है। क्या बात करनी है? आई एम सॉरी हुसैन, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं डर गई थी, मुझे लगा मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम मुझे वहां जाने नहीं दोगे। उस वक्त नई नई जॉब थी और फिर पावर कॉरिडोर्स में दाखिल होने का मुझे यही एक मौका नजर आ रहा था। लेकिन तुम्हें वो बात कहीं और से पता चल गई। मैं शर्मिंदा हूं, आई एम सॉरी।
विशाल, मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े। सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारे दरमियान कोई गलत फहमियां ना पैदा हो। आई होप तुम मुझसे अब नाराज नहीं हो। हाँ, नाराज। फिर मैंने बहुत सोचा, शाल अगर हमारे दरमियान दूरियां बढ़ जाएंगी तो कोई और बीच में आ जाएगा, पर ये मुझे कबूल नहीं है। चाय बना कर लाऊं? थोड़ी कम बनाना, वरना बहुत बुरी बनेगी। आओ फिर इकट्ठे बनाते हैं। वैसे भी हम दोनों बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। आशा, लारा ही लगाई जाता है, पता नहीं कब लेके जाएगा। अरे भाई ले जाऊंगा, इसीलिए छुट्टियां लेके रखी हुई हैं। बस कहता ही रहता है, लेके तो जाता नहीं। कहा ना ले जाऊंगा, एक बात की रट ना लगा लिया करें। यार
बैग है। ये डॉलर वाला आपकी फाइल की कीमत और लोकल करेंसी वाला आपके सीएम बनने की खुशी में मिठाई है, वो भी एडवांस में। और बाकी की सारी रकम ऑफशोर में डिपॉजिट कर दी। समझ आ गई गल? काम कंप्लीट करके मन ताज़े ही भूलना चाहिए। चल जा, शाबाश, चलो जल्दी। हेलो, की रंधावा की क्या औकात है मलिक साहब, उसका सीएम भी कुछ नहीं भेजता हमारे सामने। सूबे का डिफेक्टो वजीर आला तो आपका भाई ही है। इसका मतलब है हाकिम खान वजीर आला बनने के चक्कर में है, माल भी खूब बना ली है। हाकिम खान की शारग अब मेरे शिकंजे में है। इसकी तो गेम हो गई पूरी। लेकिन ये सब मिला कहां से? लगता है ये उसी करम फरमा का काम है जो आज तक हमारी मदद करता है। ज़हूर नहीं, ज़हूर नहीं, रोशन। रोशन? जी बॉस, ज़हूर रोशन का बाप है। ये उसकी फाइल है जो मैंने निकलवाई है। मेरे बंदे ने जन्म पर्ची पहले ही निकाल ली थी। ज़हूर का एक ही बेटा था, रोशन। और ये वही रोशन है ना जो हाकिम खान का मेन आदमी? इसका मतलब ये है कि मुंडे ने अपनी खानदानी रवायत बरकरार रखी है। मरवाएगा हाकिम खान को ये। उसने मरवाया नहीं है, उसने सिर्फ अपना बदला पूरा किया। इस बारे में किसी को पता है तुम्हें? नहीं बॉस। ठीक है। एड्रेस मिला? बॉस एक दो जगह पर पता किया मैंने। जो एड्रेस इसकी फाइल और आईडी कार्ड पर है वो तो ये कब का छोड़ चुका है। और कोई अता पता वगैरह? और कोई अता पता नहीं है। फोन नंबर तो है ना तुम्हारे पास? हाँ, कोऑर्डिनेशन लिस्ट में होगा, मैं चेक करता हूँ। क्या करेंगे पता लगा के? उसने अपना काम कर दिया है। अब तो हाकिम खान के काबले कसने का वक्त है। मियाँ साहब ऐसे थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता काबले कसेंगे। बिल्कुल वैसे जैसे पुराने वक्तों में सजाए मौत की कैदी को कुर्सी पे बिठाकर उसकी गर्दन के इर्द गिर्द आहिस्ता आहिस्ता शिकंजा टाइट किया जाता था, बिल्कुल वैसे। मिल गया बॉस। ट्राई करो।
आप रोशन को कॉल करो और उससे पूछो कि अभी तक वापस क्यों नहीं आया, और अगर राब्ता नहीं होता तो उसके पीछे बंदा भेजो। हाँ। कोई और नंबर ट्राई करो। एक था तो सही सर, लेकिन वो मेरे पास है नहीं। और यार कुछ भी करो, मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए, समझे? घर का एड्रेस भी मुझे चाहिए, और ये अपने सारे जो ग्रुप्स हैं उनको एक्टिवेट करो। एक ट्रेंड स्टार्ट करेंगे, रात तक मुझे टॉप ट्रेंड चाहिए, समझे? ओके। खान जी, क्या करना क्या चाह रहे हैं? और कुछ खास नहीं यार, बस हल्की सी फुलझड़ी छोड़नी है, उसके बाद अनार, और अगर जरूरत पड़ी तो बम भी फोड़ देंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप फिक्र न करें, आप सिर्फ इलेक्शन को पहले लड़ने की और फिर जीतने की तैयारी करें। अच्छा, ये कपड़े क्यों रख रहा है? जा रहे हैं हम लोग यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं? बताता हूँ, बाद में बताता हूँ। मैंने कहीं नहीं जाना। पहले भी पुराने मोहल्ले से यहाँ ले आया, अब कहीं और जा रहा है। और तेरा दिमाग ठीक है? वहां भी तो किराए पे ही रह रहे थे ना, यहां भी किराए पे ही है, फर्क क्या पड़ता है? कुछ समझ नहीं आ रही, क्या कह रहा है? प्रोग्राम की रेटिंग्स गिर रही हैं। उस दिन हाकिम भी बात कर रहा था और कल रात को सीईओ साहब ने भी यही बात की। मतलब ये कि हमें अपने शो की रेटिंग्स बढ़ानी है। दैट्स इट। हाँ, कुछ दिनों से मैं काफ़ी परेशान हूँ हुसैन की वजह से, शायद इसलिए फोकस नहीं है। मैं तुम्हारे प्रोग्राम को लेके इतना कंसर्न्ड हूँ, तुम किन चक्करों में पड़ी हुई हो? अजमत, हुसैन मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, कोई चक्कर नहीं। तुमने खुद ही कहा था कि मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, तो करो ना। देखो, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, अगर तुम अपनी जिंदगी के हिस्से और चक्रों से बाहर आ जाओ तो मैं और तुम बैठ के बात कर सकते हैं। ठीक? थैंक यू।